कहीं दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और लेकर आया हूं एक और मनपसंद मॉर्निंग शो आपके लिए। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस जो आपके मोहल्ले में हैं, शहर में हैं, राज्य में है या देश में है, उसका पालन कर रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फॉलो दो रिस्ट्रिक्शंस और जितने भी, और अपना हाइजीन, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हाथ धोते रहिए और साथ में सैनिटाइज़र लगाते रहिए, भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहिए जितना हो सके। जी हाँ, कोविड-19 अभी गया नहीं है। कई जगह, कई शहर, मोहल्ले, गलियों में या देश में थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, लेकिन अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो अभी कहीं गया नहीं है। तो इसका ध्यान रखिए और अपने जितने भी वनरेबल पीपल हैं, आपके माता पिता हैं या जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या इम्यूनिटी वीक है, उनका स्पेशल आप ध्यान रखिए। चलिए, आप लोग इसमें लगे रहिए और सुनते रहिए। जी हाँ, हमारा रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और आज मैं एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूँ और इसमें विशेष बातें होंगी। विशेष क्या है ये मैं बताता हूँ कि जैसे पेंडेमिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या है, लोगों में, काफ़ी लोगों में तो परेशानी हुई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो थी अस्त व्यस्त हो गई। अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी चल रही थी, सडनली इसमें लॉकडाउन आ गया, लोग अंदर घर में बंद हो गए और इससे परेशानी काफ़ी लोगों की हुई, स्वास्थ्य भी बिगड़ा और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हुए और काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन बाकी जो लोग थे इसमें, जो कहिए कि काफ़ी लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया, कोरोना वायरस को, कि अगर लॉकडाउन हो गए तो, लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों की क्रिएटिविटी नज़र आई। लोगों ने कई नई हॉबीज़ पकड़ ली या नई कोई स्किल उन्होंने अपने लिए, कहते हैं कि एक निकल के आई, स्किल आई। कि जैसे मैं सबसे ज़्यादा देखा गया कि लोग खाना बनाने लग गए घर में बैठे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहने का मतलब यही है कि पेंडेमिक जो आया, इससे परेशानी तो हुई, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जा रही है और आगे भी सिखाएगी। चलिए, स्किल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस समय ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से एक बहुत ही प्यारी श्रोता हैं और बहुत ही नन्ही श्रोता हैं, खाली 14 साल की हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इसी पेंडेमिक में। इन्होंने कई सारे फेस मास्क बनाए और बड़े एनवायरमेंटली फ्रेंडली फेस मास्क हैं। और ये खाली आज ही इस पेंडेमिक में शुरुआत नहीं की, इनकी एक चैरिटी है कॉल्ड तविशाज हेल्पिंग हैंड्स, और ये कई सालों से चल रही है। मतलब 11 साल की थी तब से इन्होंने ये कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया था और इसमें इन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, एक लोगों को मदद करते हुए, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का, कहते हैं, इसका शुरुआत की थी केवल 11 साल की उम्र में। और इस समय 14 साल की उम्र में ये कई सारे मास्क बना रही हैं और चैरिटी में दान दे रही हैं। तविशा को मैं वेलकम करता हूँ। तविशा, हाउ आर यू? वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्ते मनीष जी। अरे वाह, थैंक यू। नमस्ते आपको भी। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? Oh, I'm really good. Thank you so much for inviting me to your show. बिल्कुल। How are you? You're welcome. You're welcome. How are you coping with coronavirus? Is it keeping you positive? Are you doing very well in school? Yes, I'm doing very well. That's good to hear. Yes. Yeah, wonderful. Tell us about yourself. Who is Tavisha, and when did you thought of starting some charity organization like the Tavisha's Helping Hands? And what is Tavisha's Helping Hands? So first tell us about yourself and then your organization. Well, okay. I'm Tavisha, and I'm a competitive swimmer. I'm also a 10th grade student here. Mm-hmm.
And I also fundraise for many different organizations and charities and hospitals and for anyone who needs my help. And I first started fundraising when I was 11 years old. Mm-hmm. And this is like 2017. And there was wildfires in British Columbia. Mm-hmm. And I saw many people being evacuated and, just stripped from their regular, normal lives. And I felt like that I needed to help them. Mm-hmm. So I started creating like decor pieces and pencil and pen holders Mm-hmm. out of recycled tin cans. And I sold them, and with the money I collected, which was $800, Mm-hmm. I donated to our local Canadian Red Cross. And I just kept on fundraising from there. Wonderful, wonderful. So you thought of environment after the bushfire which happened in Yes. British Columbia, you're talking about. So you thought the plastic, especially the plastic, which is, I think, nuisance for this environment. How do you do this job? The recycling of bottles and stuff. At first, when I wasn't very known to the public and my projects weren't that big, Mm-hmm. I had to go and ask people for, please give me your recyclable materials and then give me your tin cans. And I would use those to create my project. Mm-hmm. But then later on, when we started to get onto social media, more and more people came to me and volunteered to, give their recycling and just help out in any way possible. Right. So you do yourself, or you got a volunteer team with you? No, I do everything by myself and Right. with the help of my parents. Mm-hmm. Just the community helps with giving me like supplies such as recyclables, and they also give me tons of support. Right. So the money you raise, it's given to the charity. So do you have any particular charity you normally give the money to, or you just choose as it comes? I've given to BC Children's Hospital, which Mhm. is the children's hospital here. I've given to the BC Cancer Society. Right. I've given to the Make-A-Wish Foundation. Mm-hmm. I've given to some local hospitals in our area. Mm-hmm. Earlier this year, I raised $340 for the Australian wildfires, which I had donated to the Australian Red Cross. That's so nice. So how do you find time? Does your parents are like typical Indian parents that they keep forcing you and saying that पढ़ो 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 why are you doing this? किसके लिए क्या मिलेगा तुमको? Do you get all these? या आपके पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसा उन्होंने बताया? No, my parents are like so supportive. I don't have they don't put pressure on me to do anything. Mm-hmm. They just if I choose to do something, they'll support it and they'll encourage me, and they really just do support. There is like no pressure or any like negative energy to it. Very Towards nice. anything I do. That's the spirit, and that's why you get the boosting, motivating energy from, because the charity begins from home. That as Yeah. very true. And how's your school like? Does the school principal and teachers and students, do they help you out in this charity work? I feel like everyone's just kind of busy in their own lives, or a lot of kids don't really care about the environment, and there a lot of people here. My peers would be like more self-centered than wanting to go out and help the community. Mm-hmm. But I do try and encourage the people around me to help out, not just help me out, but help anyone they can. Mm-hmm. So how are you coping with your studies? You're doing academically well, or
you're spending more time on charity and less on studies, or how do you divide your time equally? Since I swim every single day, and then I go to school and fundraising as well. Right. At first, I don't think I ever found it hard to juggle because I started when I was in 6th grade, and the studies here aren't that difficult, and I feel like I just didn't have any problem juggling everything. Right. So you basically enjoy your charity work. That's what it's a passion. It's a hobby. It's not you're not being. Yes. Yeah, that's what happened. Like if you love something, the inspiration comes from within, isn't it? You will find time, because other kids I found, they spend so much time on playing games, on WhatsApp, Facebook, social media, and parties. But I think you're putting a very valuable time into something which is useful for the community and for the environment. Yeah, I really wish more young people were interested in making a change. That's true. Hope if some young people listening and probably they can see you, hope they get motivated and more will come in to protect the environment and do something little bit for the community, isn't it? You should give back to community as well. Yes, of course. Right. Okay, let's take a musical break, Tavisha, and I'll ask you your other passion or charity work, which you have been started doing only recently for the last 4-5 months. Do you like Bollywood music? Do you like dancing? Yes, I love. And do you do dancing and other Indian hobbies like cooking, cleaning? No, I don't dance. You don't dance? I do not dance. But do you know how to cook as well? Little bit? 2-minute Maggi noodles or something? Yeah, I'm a master at making Maggi. Do you help your parents in household activities like cleaning and washing? Yes, definitely. Oh, because that's good. When we lived in India, we had maids to do everything for us. And now that we're here, it's just each member of the family has to put in some effort. Very true, very true. And this is a very useful skill. It's a life skill. That's good. Right. Okay, let's have do you like Bollywood? As you said, you like Bollywood music. Any particular song you want to dedicate to someone or to yourself? I don't have anyone to dedicate the song to. But the original Saki Saki song from the movie Musafir. Yeah. Oh, Saki Saki Re Saki Saki. Is that the one? Yeah, that's right. चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं ओनली फॉर तविशा के लिए. और दोस्तों हम बात कर रहे हैं तविशा कोचर से, जो कि ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा से बात कर रही हैं. इनका अपना एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, तविशाज हेल्पिंग हैंड्स. इसकी सारी जानकारी है tavishahelpinghands.com. इनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं. एंड शी स्टार्टेड दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन शी वाज ओनली 11 years of age. बहुत बढ़िया काम कर रही हैं. इस समय अब 14 साल की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मास्क बना रही हैं, अपने खुद सी रही हैं, सिलाई कर रही हैं. कैन यू बिलीव दिस? इस उम्र में बच्चे खाली पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते हैं या कुछ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या गेम्स खेलते हैं, जैसे मैंने बताया कि घर में बैठे, और या नहीं तो सोशल मीडिया तो आजकल है ही पास टाइम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट ऑफ दिस यंग टीनेजर्स के लिए. चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं तविशा की पसंद का, साकी साकी. और आप लोग दोस्तों कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे.
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के, और आज तड़का लग रहा है कुछ चैरिटी पे। जी हाँ, कुछ अच्छी बातों पे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि पेंडेमिक कोरोना वायरस आया तो कुछ हमारी अपस्किलिंग करके जा रहा है, लाइफ स्किल्स कुछ सीखने को मिल रहे हैं, और अच्छी बात है ना, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग घर में बैठे रहते थे और लॉकडाउन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो कम्युनिटी के लिए आपको कुछ हेल्प दीजिए, कुछ मदद कीजिए। बहुत लोग मैंने यहाँ देखे हैं कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, कि जो खाना बना के लोगों को दे रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करके वनरेबल लोगों को दी जा रही है, और बहुत कुछ लाइफ स्किल्स हमको सीखने को मिली है। तो उसमें से एक हैं तविशा कोचर, जो कि ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। तो इनकी हमने जर्नी के बारे में सुना, चैरिटी जर्नी जो थी कि इन एनवायरनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने रिसाइकलिंग का एक मुहिम चला रखी है कि बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करके चैरिटी, जो मनी रेज होता है वो चैरिटी में देती हैं। अब उन्होंने शुरू किया है मास्क बनाने का कार्यक्रम। चलिए इस बारे में जानते हैं, तविशा से बात करें। तविशा, आर यू देयर? Yes. ठीक है, तविशा, टेल अस अबाउट व्हेन डिड यू गॉट inspired by like this making masks, and why? Because masks are freely available nowadays from anywhere, you can buy them. So आप क्यों बना रही हैं, मतलब why you are making them? At first, we didn't have any project to do in the pandemic. We weren't going to do anything. But then when Mama was on Facebook, and she was looking at people, making masks and selling masks. So she gave me the idea. And then as I did more research, I was noticing that people were selling these masks for anywhere from $15 to $25. And they would keep all of the profit. And I just thought it was so unfair to the people who'd lost jobs and to the people who had lost family members. And now people can't afford any additional expenses such as masks because, they need to feed their families. And I decided that I would make my own reusable mask to help people have more access to masks for a much cheaper price, and also to try and limit the use of disposable masks, right? Because there are like thousands of health professionals which are using like single-use PPE every single day, which is polluting the ocean. And already our planet is suffering so much because of climate change. And it's really affecting the environment. And I feel like we should really try and limit pollution. Yes. And also, close to you guys in Australia, off the coast, was 1,400-mile coral reef bleachment, which is when all of the corals lose their colors, and it's very unfortunate because 25% of the ocean's fish rely on corals for their nutrients, and I just really want to save the environment, but also want to keep people safe. बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि कितने what are the cost of the mask, what you're selling for? Normally you said कि it's over $25 and above. So do you sell them at a very cheaper price? Yes. At first, when I first started making masks, I didn't have a lot of customers because not everyone knew I was doing this. And I was selling masks for $4. And then later, when we were struggling to find materials and the material costs went up, so now we're selling our masks for about
$6 to $7. Okay. That's a very reasonable price, isn't it? So where do you get the funds for stitching a mask? आपके पास sewing machine होगी, कपड़ा होगा, धागा चाहिए. तो ये कहाँ से आप पैसे कहाँ से आते हैं? Where do you get the money from to stitch all these masks? At first, I first started. We used our own money to buy the first set of materials, and as we started gaining more customers and started, making a lot more money, we would take small portions of that to buy large quantities of material. Okay, so did you put your own pocket money? Did mom and dad also put some money into it, or Mama and Papa really did help with the financial aspects of this. Right. So, how many masks you have sold so far, and how much money you have raised in total? I have approximately made 800 masks. 800. Many of which I have. Yes, 800 masks. And I have donated many of them, and I've sold most of them. And in total, in the past 5 months, I have donated $3,800. 800 to different hospitals and yes. That's so nice of you. बहुत बढ़िया आपने एक काम कर रही हैं. Are you feeling tired after doing all this thing, or you want to keep on doing it? Well, at first I didn't need to spend a lot of time on it because there was only a few orders. But then for 2 months straight, I was sitting at the sewing machine for 8 to 10 hours. Right. Just sewing these masks. And I'm just really glad now that I haven't been getting that many orders. Right. But I'm just glad we have a little bit of a break. तो मतलब आपको थकान नहीं होती? You don't feel tired? कि do you want to stop right now? कि after हो गया बहुत. I don't want to do it. Do you feel like that also, or you want to keep it doing even though you're not getting orders? I would still like to do it because I know I still get to help people. Right. बहुत बढ़िया. Thank you, Tavisha. So nice of you talking to you. और इस उम्र में आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं जो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते, सोचते भी नहीं इस बारे में कि जो एनवायरनमेंट के बारे में या हेल्पिंग नेचर के बारे में या कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इस उम्र में ये कर रही हैं और आगे चल के बहुत बड़ा काम कर रही हैं. एंड डेफिनेटली यू विल डू. और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें. एंड यू आर नॉट मेकिंग कम्युनिटी प्राउड, योर स्कूल प्राउड, लेकिन आप अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही हैं. बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और ऐसी कम्युनिटी स्पिरिट को अपने अंदर बना के रखिएगा. पढ़िए भी, लेकिन साथ में ये समाज सेवा भी चलते रहना चाहिए. थैंक यू तविशा. सो नाइस ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू. Thank you. जस्ट लाइक योर पेरेंट्स. Thank you. चलिए तविशा, जाते जाते डू यू वांट टू एक और सॉन्ग, आपका मनपसंद सॉन्ग सुनना चाहेंगे? Any favorite song of yours which you want to listen right now? Oh, Ghungroo from the movie A War. Ghungroo Toot Gaye. Yes. Yes, the new song. Hrithik Roshan and एक और हीरो था, मैं नाम भूल रहा हूँ. Yes. चलो बढ़िया. Tiger Shroff. Tiger Shroff, of course. चलो तविशा, all the best and my best wishes are with you. May you keep doing it. ऐसे लगे रहो, काम करते रहो, मन से, तन से, धन से. और आई एम श्योर बहुत बड़ा नाम होगा आपका पूरे दुनिया में. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ. Thank you so much. टेक केयर. लगे रहो. Thank you. दोस्तों, ये थी तविशा कोचर ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर बात कर रहे हैं और इनका एक मनपसंद गीत सुनते हैं और फिर हम आते हैं. आप कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. जी हाँ, रेडियो मनपसंद है 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में. ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू संडे होता है, फ्राइडे भी नहीं, मंडे टू संडे. आप सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइव शोज होते हैं. आप कैनबरा के टाइम पे, AEST ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे,
और इसके रिपीट शो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसको शाम को 4 बजे AEST पे सुन सकते हैं और रात के 10:30 बजे आप अपने देश में, शहर में कहीं सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप आजकल तो टाइम जोन अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है radiomandpasand.com और फेसबुक है रेडियो मनपसंद, आप वहाँ पे सर्च बार में जा सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के, और आज बातें हो रही हैं चैरिटी वर्क के बारे में। पेंडेमिक में जो हम कम्युनिटी वर्क करते हैं उस बारे में बात हो रही है, और इस बारे में हमसे बात करने के लिए जैसे तविशा जी ने बताया वो कि वो मास्क बना रही हैं और लोगों को डोनेट कर रही हैं या कम प्राइस में बेच रही हैं, उसका जितने भी मनी रेज होता है फिर वो चैरिटी या हॉस्पिटल्स में दान करती हैं, और उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। और केवल 14 साल की उम्र में वो खुद अपने हाथ से ये मास्क सिलती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये जो तविशा है ये बेटी हैं राजीव एंड पूनम कोचर जी की, जो कि ऑल द वे वैंकूवर कनाडा से मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राजीव जी एंड पूनम जी, आप वापस ऑन एयर आ गए हैं, तो आप बताइए तविशा की ये जो आपकी कम्युनिटी स्पिरिट, ये आपको कब लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी भावना है जिसको आपने थोड़ा सा बढ़ावा दिया? जनरली देखा गया है कि हमारे देसी माता पिता ये सब भावनाओं को दबा देते हैं, बोलते नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, क्या करना है, ये कोई उम्र है ऐसे समाज सेवा करने की। तो आपको कब लगा कि आपको बढ़ावा देना चाहिए? मनीष जी, जैसे एक कहावत है, शायद आप भी जानते होगी कि पूछ के पालने में पता चल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो when we were in India, तो जैसे आपको पता है इंडिया में कई बार पुअर लोग बेगिंग भी करते हैं ऑल दैट, राइट? तो ये क्या करती थी कि जैसे अगर मैं जा रही हूँ या हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो जब छोटी थी ना 3-3.5 साल की भी, अगर किसी को ऐसे पुअर को देखती थी तो ये क्या करती थी, भाग के आती थी, मेरे पर्स में हाथ डालती थी, इसके हाथ में जो कुछ आ जाता, अच्छा 2 रुपए आ गए, 3 रुपए आ गए, इसे उठा के जाके उसको दे आना। अच्छा। एंड एक बार तो इसने 500 का नोट उठा के किसी को दे दिया मेरे पर्स में से निकाल के। अच्छा। तो वी गॉट टू नो कि इसका एक इंक्लिनेशन है एंड टू वर्ड हेल्पिंग अदर्स। बहुत बढ़िया। हम लोग जब कनाडा आए तो यहाँ पे आकर भी जैसे आप जब वंस यू आर इन दैट स्ट्रगलिंग टाइम, आपको बहुत सारी फैमिलीज मिलती हैं जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। तो जैसे किसी के पेरेंट्स ने जॉब पे जाना है और मैं अवेलेबल हूँ, तो भाई आप थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चों को रख लोगे या वट एवर जो होता था। बिल्कुल। तो ऐसे भी अगर हमारे यहाँ बच्चे आते थे तो ये अपने खिलौने, अपनी चीजें उठा के उन लोगों को दे देती थी, ले जाओ खेल लो, कोई बात नहीं। अच्छा। तो मतलब शी वॉज हैविंग दैट इंक्लिनेशन, आप ही के लोग काइंडनेस की या हेल्पिंग अदर पीपल। तो हमें ये दिखता था कि ये लोगों की हेल्प करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये जीन्स में भी होता है, मुझे लगता है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिया में बहुत सोशल वर्क करते थे। लाइक हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जहाँ पे कि राजीव भी एक्टिव मेंबर थे, मैं भी एक्टिव मेंबर थी, एंड वी वर टूवर्ड हेल्पिंग सोसाइटी और कम्युनिटी। अच्छा। और जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग अभी खुद सेटल नहीं थे, हमारे यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं रहते। हम लोग जैसे अपने बलबूते पे इंसान आता है और खुद ही सब कुछ स्ट्रगल करके लेता है। बिल्कुल। तो जब हमारे आने के बाद बहुत सारी फैमिलीज इंडिया से आई, जिसको मैंने और राजीव ने अपने स्ट्रगल होते हुए भी उन लोगों की हेल्प करी, उनको सेटल करने के लिए, अपने घर में भी उनको जैसे कहते हैं पनाह दी रहने के लिए, जब तक उनको रहने की जगह नहीं मिल जाती, डिस्पाइट ऑफ आवर ओन स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना मुझे लगता है देखता है पेरेंट्स को करते हुए एंड उस काइंडनेस को करते हुए, तो उसने शायद वहां से लिया। और बचपन में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन में भी ये बहुत हेल्प करती थी लोगों की। एंड जब ये BC वाइल्ड फायर हुए 2017 में, व्हेन शी वाज 11 years old, तो अगर आप कभी घर भी बैठी होती तो शी यूज्ड टू सी ऑल डॉक्यूमेंट्रीज जो कि रिलेटेड होती है एनवायरनमेंट से। अच्छा। एंड शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट। तो इसको ये भी लगता था, अब भी अगर हम जैसे कहीं मार्केट चले जाएं और कहीं से कुछ पॉलिथीन में कुछ आ जाए, नहीं मम्मी ये नहीं लेना, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, ये नहीं लेना, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। और जब 2017 में यहाँ BC वाइल्ड फायर हुई, one day 3 of us were sitting on the couch and watching news, and she says, oh my God, कितना hard है इन लोगों के लिए जिनको evacuate करना पड़ रहा है, and they don't have anything to do. So she was having some breaks at that time from school, when spring break चल रही थी, I don't remember exactly, but इसने फिर उसी से recyclable can से pen holders बनाए, एंड देन पीछे से स्टोन्स उठा के लेकर आई, जिसके ऊपर उसने पीछे मैग्नेट लगा के फिर मैग्नेट बनाए। तो
जैसे कहते हैं अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो कम्युनिटी धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती चली जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसने एक मेक अ विश फाउंडेशन आपने भी सुना होगा, ये वो फाउंडेशन है जो जिन बच्चों की बहुत सीरियस होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन कम होता है, उन लोगों की लास्ट विशेस ये लोग पूरी करते हैं। अच्छा। तो शी इज वेरी मच अटैच्ड फ्रॉम कोर ऑफ हर हार्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन के मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है। राइट। So she donates lot of funds to that place. अभी जब कोविड आया तो इसने सारे के सारे पैसे जितने भी जो हम मटेरियल के लिए उसमें से निकालते थे, बाद में जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो गए तो उसको वो मटेरियल के लिए यूज करके बाकी सारे पैसे डोनेट कर देती थी। इसने जितने भी हॉस्पिटल्स को डोनेट किया है वो किया है हेल्थ वर्कर्स के लिए एंड कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए। अच्छा। तो वो करती है और हम एज अ पेरेंट, मी एंड राजीव, अब देख लीजिए हमारा लॉन्ग वीकेंड है, कल और आज में हम लोग डिफरेंट सिटीज तक में गए हैं रिसाइक्लेबल्स उठाने के लिए। क्या बात है। तो वी आर टोटली डेडिकेटेड बोथ ऑफ अस टुवर्ड व्हाटएवर शी इज डूइंग। बहुत बढ़िया। इसकी डेडिकेशन के साथ हमारी डेडिकेशन भी है कि अभी 14 इयर्स की शी कैन ड्राइव और हमें इसके अगर आप वेबसाइट पे जाएं www.savishahelpinghands.com तो वहाँ पे फॉर्म भी है जिसमें कि आप फिल करके हमें भेज दो कि हमारे घर से यहाँ से उठा लीजिए रिसाइक्लेबल्स। तो वी एज अ पेरेंट वी नीड टू ड्राइव विद हर, राइट। तो हम साथ जाते हैं इसके जहाँ से भी हमें आता है कि हमारे यहाँ से रिसाइक्लेबल्स उठा लो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम so many people have got attached to our this Savisha's helping hand के पिछले 2 सालों से कई फैमिलीज तो ऐसी हैं कि उनका रिसाइक्लेबल सिर्फ सविशा को मिलता है कि सविशा whatever you want to do with these। तो या और जब इसका टाइम था मास्क बनाने का, हम तीनों ही एज अ टीम काम कर रहे थे। ये अगर बैठ के सो कर रही है 8-8 घंटे तो आई नीड टू हेल्प हर इन कटिंग और व्हाटएवर एंड राजीव यूज्ड टू हेल्प बिकॉज सविशा के मास्क खाली कनाडा में ऑल ओवर कनाडा गए हैं प्लस यूएस में भी गए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो या एंड ये शी वाज टू मच ऑन सोशल मीडिया टू टेलिंग एवरीबडी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ के हेरिटेज डिपार्टमेंट ने भी कांटेक्ट किया कि वी वांट टू प्रिजर्व हर मास्क एंड हर स्टोरी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अरे वाह। तो हेरिटेज डिपार्टमेंट में इसकी स्टोरी चली गई है, इसके मार्क्स उन्होंने प्रिजर्व कर लिए हैं एंड उसमें अराउंड दे हैव टेकन बिकॉज शी वाज ऑल ओवर मीडिया हियर। सारी क्लिपिंग, सारी प्रिंट मीडिया में जितनी इसकी न्यूज आई है वो सारी उनके पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये तो एंड प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी अपने सिस्टम में। यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट। जब ये अपलोड कर देंगे अपने सिस्टम में तो ऑल ओवर वर्ल्ड people can see what Savisha has done। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी एंड राजीव जी, आप उसकी पूरी कहते हैं दिलो जान से मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे को सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है और ये प्रेरणादायक एक कहानी है। मतलब मेरे ख्याल से सारे माता पिताओं को भी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए कि कैसे बच्चे जो करना चाहते हैं उसमें पूरी मदद करें, अब उसको हेल्प करें चाहे जितना भी कोशिश करें। और ये ऐसी कम्युनिटी स्पिरिट बचपन से आ रही है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये घर से ही शुरू होती है, जैसे कहते हैं चैरिटी वर्क्स फ्रॉम होम। अगर आप घर में कुछ छोटी बहुत भी करते हैं, किसी एक इंसान की भी आप मदद करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहीं से बच्चे भी आपका सीखते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कोई वो बच्चों को पता भी नहीं चलता है। मैं वो बात बिल्कुल मनीष जी सही कह रहे हो आप। बच्चों के लिए अगर आज की डेट में बात करें तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो बच्चे हैं, सबके लिए ये सोशल मीडिया इज वर्किंग आउट टू बी मोर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। बट हाँ, वो आप चूज करते हो उसमें वो सारी लाइक सिचुएशन में आप उसमें से क्या लेके जाते हो अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सविशा ने इसमें देखा भी इसको सोशल मीडिया को, शी ट्राई टू यूज इट मोर लाइक मेक पीपल अवेयर व्हाट मैं क्या कर रही हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। और बात सविशा की एक बात रहती है, वो कहती है
भी जरूरी नहीं है भी आपके पास पैसा हो, आपको पैसे के साथ ही हेल्प करनी है। अगर आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप टाइम दे दो। और अपने 2 हाथ दे दो, बस इतना ही काफी है। पैसे देने की जरूरत, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करो, बिल्कुल इतना ही काफी है, उतना ही बहुत है। यही काफी लोग आ जाएं और दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी अगर ऐसे ही लोग, हर कोई ऐसा सोचने लग जाए तो। बहुत वो बात हुई है ना मनीष जी, जब तक आप अब जैसे आपने बोला चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वो जब तक मैं नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूँ आप करो, आप किसी और से एक्सपेक्ट करोगे, तो वो तो कभी मतलब somebody has to bell the cat, somebody has to do it। बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं घर से अकेले चलने से लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, वही तो है। और मुझे तो राज कपूर का वो गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, इसी का नाम। मैंने बहुत बढ़िया था, थैंक यू। आपने बोला मेरे को गाना, आपने गुनगुनाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इट गिव्स सो मच पॉजिटिविटी टू यू, मतलब थोड़ा बहुत भी किसी के लिए कुछ कर दो। और पैंडेमिक ने हमको बहुत बनाया, जैसे मैंने पहले भी कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हम पॉजिटिव इसमें सोचें, नेगेटिव हम हमेशा सोचते हैं अरे डर भय लेकर घर में बैठे रहें, या अरे यार परेशान हो गए, हताश हो गए, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी देकर जा रहा है पैंडेमिक। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे छोड़ जाते हैं और आपसे मैं विदा लेता हूं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, पूनम जी, राजीव जी एंड स्पेशली तविशा से। मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिली है आप लोगों से बात करके, और आशा करते हैं हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, चाहे भारत में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दुनिया किसी कोने में सुन रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद साहब, आपने हमें बुलाया और तविशा को और पूनम को सबको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं तो कहूँगा, ऐसे ही लगे रहिए, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप तीनों ही कर रहे हैं, और समाज सेवा करते रहिए, लगे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए और जाते जाते एक आपकी थैंक यू पूनम जी, एक और आपकी मनपसंद गीत हो जाए, कुछ आपको। ओ सिकंदर बहुत ही प्यारा है। आई थिंक कैलाश खेर की आवाज में है शायद। बिल्कुल। और वो गाना इतनी पॉजिटिविटी देता है, ये लाइक यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट फिल्म का है, 2006 में मूवी आई थी। चलिए दोस्तों, आप लोगों से भी मैं भी विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं फिर से पूनम जी का, राजीव जी का और तविशा का। बहुत ही और हमें अच्छा लगा, आपने समय दिया ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर कनाडा में, और इस समय तो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन चलिए आपसे फिर आगे भी गपशप होती रहेगी। एंड आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। दोस्तों मैं आपका मनपसंद आरजे मनीष आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा एक और नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ समाज सेवा करते रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली डे। बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है,
झाँक ले दिल के अंदर हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर झाँक ले दिल के अंदर ओ सिकंदर 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 तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा